नमस्ते दोस्तों। आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हम धर्मराज की एक महत्वपूर्ण कहानी को सुनेंगे। आइए सुनते हैं कहानी। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी ऐसा त्योहार या कार्य नहीं किया जाता जिसके पीछे कोई कारण या कहानी ना हो। हमारे धर्म में हर एक संस्कार, हर एक पूजा, प्रार्थना या कोई भी चीज क्यों ना हो, उसके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण या कहानी अवश्य होती है। कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो वैज्ञानिक तथ्यों से जुड़ा हुआ है और कई सारी कहानियां भी हमें यहाँ सुनने को मिलती हैं। आज हम जानेंगे एक ऐसी ही कहानी के बारे में जो मकर संक्रांति से जुड़ी हुई है और आपने शायद ही यह कहानी सुनी होगी। यह है मकर संक्रांति धर्मराज की कहानी। आइए जानते हैं धर्मराज के व्रत और उनकी कहानी के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि इस कहानी को सुनने और व्रत करने से मोक्ष एवं स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कहानी प्रारंभ करने से पहले आपको यह निश्चित कर देना आवश्यक है कि धर्मराज यमराज जी का ही दूसरा नाम है। आइए शुरू करते हैं कहानी। एक समय की बात है जब पृथ्वी लोक पर बबरवाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उसका राज्य बड़ा ही सुखद था, समृद्ध एवं राजा बड़े ही श्रद्धालु थे। इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास में निवास करते थे। हरिदास एक तपस्वी थे एवं उनका विवाह गुणवती नामक स्त्री से हुआ था, जो कि बहुत ही सुशील, धर्मवती एवं पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने जीवन भर सभी देवी देवताओं की उपासना की और सभी प्रकार के व्रत किए एवं दान धर्म भी किया। इसके अलावा अतिथि सेवा को भी वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही हंसी खुशी और ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज विराजमान थे और उनके ही पास में चित्रगुप्त भी बैठे थे। आपको पता ही होगा कि चित्रगुप्त के पास सभी प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है। चित्रगुप्त प्रभु को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे। तभी वहां यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती उन्हें देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और धर्मराज को बताया। धर्मराज ने पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी उनके मुखमंडल पर थोड़ी उदासी भी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो सारे सत्कर्म ही किए हैं, फिर भी आपके मुख पर यह उदासी छाई है। इसका कारण क्या है? कृपा करके मुझे बताने की कृपा करें कि प्रभु, मुझसे क्या कोई भूल हुई है? धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, परंतु कभी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या कोई दान धर्म नहीं किया। धर्मराज की यह बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ ज्ञात नहीं। मैं नहीं जानती कि आपकी उपासना कैसे करते हैं। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए प्रभु, जिससे कि सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। इस प्रकार गुणवती ने धर्मराज से क्षमा याचना की और कहा कि मैं आपकी उपासना नहीं जानती। कृपा करके वह उपाय बताइए जिससे मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी यही इच्छा है कि मृत्युलोक पर वापस जाकर आपकी भक्ति करूँ और सभी लोगों को भी इसके बारे में बताऊँ। धर्मराज जी ने उसकी विनती सुनकर कहा, जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी कि मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुनना चाहिए और एक दिन भी पूजा या कथा नहीं छोड़नी चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पहला नियम, धीरज रखना एवं संतुष्ट रहना, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। तीसरा, चोरी या अन्य दुष्कर्म नहीं करना। चौथा, मानसिक एवं शारीरिक यानी पर पुरुष एवं पर स्त्री से बचकर रहना। पांचवा,
अपनी इंद्रियों को वश में रखना। 6वां, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना, यानी कि बुद्धि की पवित्र रखना। 7वां, पूजा पाठ एवं दान पुण्य आदि करना। 8वां, व्रत करना एवं व्रत की कहानी सुनना। 9वां, सच बोलना एवं सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना। 10वां एवं अंतिम, क्रोध न करना। धर्म के इन सभी 10 लक्षणों का पालन करते हुए पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य व परोपकार करे एवं अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करने अपने सामर्थ्य से मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर एवं हवन पूजन करें एवं साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें एवं काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं, ब्राह्मण भोज करवाएं व बांस की टोकरी से 5 सेर अनाज का दान करें। इसके अलावा गरीबों या जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, लोटा व वस्त्र आदि का दान करें। हो सके तो गौदान करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की। गुणवती ने कहा, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपके व्रत को करूं और इस व्रत का प्रचार भी लोगों से कर सकूं। इस पर यमराज ने अपनी सहमति दी। धरती लोक पर गुणवती पुनः जीवित हो उठी और उसके परिजन प्रसन्न हुए। गुणवती ने धर्मराज से हुए वार्तालाप के बारे में अपने पति को बताया और कहा कि हम यह व्रत अवश्य करेंगे और धर्म के नियमों का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने व्रत शुरू किया और 1 वर्ष पश्चात इसका उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और दोनों पति पत्नी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, यह थी मकर संक्रांति धर्मराज की कहानी। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।